शी ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे। अब ये सेंटेंस बोल क्या रहा है, इसमें हमने कौन सा ऑप्शन टिक करना है, तो इसको आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपने इस सेंटेंस को प्रॉपरली फोकस करके देखना है। शी ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे। अब इस सेंटेंस में आपको एक हिंट ज़रूर मिलेगी, वो कौन सी है, यहाँ पे एवरी डे। ये सेंटेंस अक्सर तौर पर जो क्विज़ होते हैं ना, उसके आखिर में आपको थोड़ी सी हिंट दी जाती है कि उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये सेंटेंस आखिर चाहता क्या है। तो इसमें ये एवरीडे का मतलब है कि डेली की हैबिट। अब यहाँ पे हैबिट शो हो रही है, और हैबिट आपकी किस टेंस में आती है, इंडेफिनाइट के टेंस में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अच्छा एवरीडे ये रोज़ रोज़ की जो चीज़ है ये प्रेजेंट की भी निशानी हो गई। ठीक है, अब ये हमको मालूम हो गया कि ये इंडेफिनाइट प्रेजेंट का टेंस हो गया। बाकी अब सिर्फ क्या है, देखेंगे कि शी के साथ क्या लगता है, और उसके आखिर में एस ई एस लगता है, क्योंकि ये अफर्मेटिव का टेंस है, ये सबको पता है। तो देखेंगे शी गो, ये गो नहीं होगा क्योंकि इसके आखिर में एस ई एस नहीं है। गोइंग नहीं होगा क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं है। उसके बाद गॉन नहीं होगा क्योंकि ये परफेक्ट नहीं है। उसके बाद गोज, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसके आखिर में ये प्रेजेंट भी है और इसके आखिर में एस ई एस भी है। ये आपका गोज हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे देखें, गोज में हमने जब एस ई एस ऐड की तो सिर्फ एस ऐड नहीं की, यानी ऐसे नहीं किया। गो को हमने जब एस ऐड की तो हमने ऐसे नहीं किया, गॉस ये नहीं। ठीक है, हमने क्या किया, इसको ई भी दी और एस भी दी। तो ये कुछ इंग्लिश के अंदर मुकर्रर करदा यानी कुछ अल्फाज हैं जिनको इंग्लिश वालों ने बस दे दिए हैं। अभी यहाँ पे देखो, ये रन्स है, रन्स को हम एस ई एस देंगे तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, रन्स। ठीक है, ऐसे बनाएंगे। बाकी ऐसे कोई फार्मूला या कोई रूल वगैरह नहीं है कि उस रूल को फॉलो कर लें फिर आपको पता चल जाएगा कि ये वर्ड क्या चाहता है, सिर्फ एस चाहता है या ई एस चाहता है। तो ऐसे कोई भी फार्मूला आपके पास नहीं है। उसके बाद है दे ब्लैंक प्लेइंग क्रिकेट नाउ। अब इसमें आप सबसे पहले आपने गौर करना है सेंटेंस के, ये चाहता क्या है, ये यानी इसका मकसद क्या है, यानी ये कौन सा ऑप्शन चाहता है। तो सबसे पहले आपने हिंट को तलाश करना है, और यहाँ पे ये हिंट जो है वो है नाउ। नाउ का मतलब है अभी। ठीक है, और प्लेइंग भी मौजूद है, यानी इंग फॉर्म भी मौजूद है। तो ये आपका हो गया कंटिन्यूस, और नाउ की वजह से ये आपका प्रेजेंट, यानी ये पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। अब दे के साथ हम लगाते हैं आर, तो इसलिए इस भी नहीं होगा, वाज भी नहीं होगा, वर भी नहीं होगा, ये आपका आर करेक्ट हो गया। दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ, वो क्रिकेट अभी खेल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर लास्ट, आई डिड, सॉरी मैंने बता दिया डिड। अच्छा, मैंने क्यों बताया कि मैंने यहाँ पे ये येस्टरडे देख लिया था। येस्टरडे का मतलब होता है पास्ट। ठीक है, और यहाँ पे काम जो है वो कंप्लीट भी नहीं है। अगर कंप्लीट होता तो परफेक्ट हो जाता और ये हम लगाते, लेकिन अभी यहाँ पे ये नहीं लगाएंगे। ठीक है, हम लगाएंगे ये डिड। ठीक है, ये आपका करेक्ट है। और डू इसलिए नहीं लगाएंगे, ये डू प्रेजेंट में आता है और ये प्रेजेंट है ही नहीं, और ये इंडेफिनाइट का पास्ट है। और डन भी नहीं लगेगा, डूइंग तो होगा ही नहीं क्योंकि ये कंटिन्यूस में लगता है डूइंग। तो आपका आई डिड माई होमवर्क येस्टरडे। अच्छा, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो मैं आपको यहाँ पे आप हमसे रब्ता करके अपने लिए इंग्लिश की एडमिशन करा सकते हैं। पहले तो मैं जो है ना वो ये बता दूं कि हम जो अपने क्लासेस चलाते हैं डेली, जो स्टूडेंट हमें यानी एडमिशन हमारे पास लेता है, हम उसको पढ़ाते सिंधी में। ये हम बात यहाँ पे क्लियर कर दें, लेकिन आगे चल के अगर हमने उर्दू में जो वो है पढ़ाना शुरू किया तो हम वो वहाँ पे बता देंगे। जस्ट हम क्या है, अभी मैं यहाँ है ना यहाँ पे जो है वो कोशिश कर रहा हूँ कि उर्दू में वीडियोस बनाऊँ ताकि मेरी जो है ना उर्दू की स्पीकिंग वो अच्छी हो जाए, यानी कुछ प्रैक्टिस हो जाए, स्किल्स बिल्ड हो जाएं। उसके बाद जो है उर्दू के तरफ भी हम बढ़ेंगे। फ़िलहाल हम जो है वो जस्ट प्रैक्टिस में हैं। अभी जो हम हाणे असां पढ़ाईंदा आहियूं, फ़िलहाल पढ़ाईंदा आहियूं सिंधी में। ठीकु आहे, पढ़ाई असांजी सिंधी में आहे।